आज हम सत्य देवी पर जो तहसीलदार कोर्ट ने 13 तारीख को 1,73,00,000 रुपए 4 बीघा के अगेंस्ट 3 बीघा 18,20 के अगेंस्ट जो ये पेनल्टी लगाई है उसके बारे में हम इनको मिला था। और साथ में पिछले कल डिविजनल डीएफओ का जो नोटिस आया उसके बारे में हमने इनसे रिक्वेस्ट किया। ये जो ऑर्डर है ये हाई कोर्ट का नहीं है, ये ऑर्डर तहसीलदार भुंतर का है जिनके क्षेत्र में ये इलाका पड़ता है। सत्या देवी जो है ये 1900 आज से 48 वर्ष पहले शादी करके इस जगह पर आई थी। अब ये इनके पति गुजर चुके हैं, ये गरीब है। इस जमीन के सिवाय हिमाचल प्रदेश में इनके पास कहीं जमीन नहीं है। हमारा डीसी साहब को ये कहना था कि जिस तरह इन पर ताबड़तोड़ फैसले डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो है आदेश है, हाई कोर्ट का ये आदेश नहीं है। हाई कोर्ट का जो 5 अगस्त 2025 का जो आदेश है उसको सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज किया था, उसमें स्टे लगा हुआ है। अब अलग अलग रोज एक हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,67,000 रुपए 67,000 जो ये केस है, इनको एक को अलग अलग अगर सरकार चाहे तो हम भी हाई कोर्ट में ये फाइल करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो 5 लाख अवैध कब्जाधारी है जिनके पास 10-10 मंजिला है, हमने कई बार कहा कि यहाँ करोड़ों रुपए की कमाई लोग इन अवैध कब्जों पर कमाई कर रहे हैं। हम आज ये सत्या देवी के लिए इसलिए आए हैं, एक तो ये विडो है, दूसरा इसके परिवार में देखरेख करने वाला है कोई नहीं। तो जो डिपार्टमेंट है वो आर्म फोर्स लेके जिस तरह वहां जा रहे हैं, ये प्रजातंत्र की भी बिल्कुल निशानी है। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दूसरे कोर्ट है। हम तहसीलदार महोदय से यही अनुरोध आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि ठीक है, उन्होंने अच्छा फैसला दिया सरकार के पक्ष में, पर उनके ध्यान में ये भी रखना चाहिए कि आज लोग राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारा ये कहना मतलब है कि तहसीलदार साहब को सत्य देवी के पूरे हालात का पता था। इनके ये जो एफिडेविट है तहसीलदार के पास गए हैं कि मैं भूमिहीन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो इस तरह का जो फरमान जो कुल्लू में चला रखा है, तो यहाँ पर तो ये सिंह अधिंगी आपने सुना होगा, कहीं ऐसी ना हो, क्योंकि यहाँ हर परिवार कहीं न कहीं अवैध रूप से जुड़ा हुआ है। हमारा कहने का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में तहसीलदार भुंतर ने जो एक इंस्टांस खड़ा कर दिया, 1,73,00,000 रुपए, ये कम अमाउंट नहीं है। ये तो टिकी है, बड़ी मुश्किल से टिका है, ये घबरा रही है। अगर मर जाती है, अगर कुछ होता है तो हिमाचल प्रदेश सरकार इसके लिए जिम्मेवार होगी। हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि उस दिन कहाँ थी हिमाचल प्रदेश सरकार जब उन 48 वर्ष पहले यहाँ आए थे। आपने बिजली इनको दिया, पानी इनको दिया, सीवरेज के कनेक्शन इनको दिए, किस आधार पर दिए हैं? यदि कोई पीआईएल हाई कोर्ट में करता है उसकी भी जांच हो जाए। ये हाई कोर्ट थोड़ी बन गया, ये तो दकियानूसी फरमान हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने केस हैं तहसीलदार, डीएफओ, फॉरेस्ट, इन सबको हम आगाह करना चाहते हैं। या पिक एंड चूज नहीं होने देंगे। हमारी जो भूमि सुधार संगठन है ये बहुत बड़ा संगठन है, ये गरीबों के लिए है। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हमारे पास स्टे है, सुप्रीम कोर्ट का आपको दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि फर्दर ऑर्डर आप कुछ मत करो। लेकिन यहाँ बड़ा अफसोस है कि यहाँ बार बार तीसरे दिन कभी एक केस आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के 5 लाख और कुल्लू जिला में 11,000 रुपए केस है। हमारे पास तो फिर एक ही काम रह गया, हम कभी डीसी के पास जा रहे हैं, कभी तहसीलदार के पास जा रहे हैं। इनको कम से कम हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप फैसले करो, आप गांव गांव में लोगों को भेजो, किसकी क्या हालात है, इनके रिकॉर्ड ले लो। अब ऐसा मत करो आपकी एक ही लाइन में इनको बुला लिया, पॉलिटिकली हिंड्रेंस नहीं मानेंगे हम। ये जस्टिस है, हमने बिल्कुल सही कहा हुआ, कई बार बोल चुके हैं हम कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सबके लिए है। अब ये दुकानें यहाँ ऑक्शन कर रहे हैं, वी वांट टू इंक्वायर दिस बाय द डेप्टी कमिश्नर ऑफ कुल्लू, क्योंकि ये जो जमीन है ये भी सरकार की नहीं है। एसपी ऑफिस इट इज नॉट, ये कोर्ट जितने भी है ये सरकार की भूमि नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आपको पूछने वाला ने? सरबरी में जाइए, आप वहां ब्यासा मोड़ में जाइए, 1,20,90 साल के आदमी को इन्होंने नौ तोड़ दी है, कैसे दे सकते हैं? ये रूपी नौ तोड़ में इन्होंने जो है ना 400-400 बीघे एमपीज को दी है नौ तोड़।
आप क्या समझते हैं यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप करोड़पति बनने को तो जमीनें 400-400 बीघे दे रहे हैं, हाइडल प्रोजेक्ट को दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की सरकार क्यों पॉलिसी नहीं ला रही है? हम सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि पॉलिसी लाओ, क्योंकि 17/11/1993 को जब रूपी नौ तोड़ के लिए पॉलिसी बना सकते हैं, उसमें 200, 250, 300 बीघे दे सकते हैं, इनकम टैक्स पेयर को जमीन दे सकते हैं, तो सत्य देवी को 3 बीघा से उठाते हैं। ये कहां तक का जस्टिस है? हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को कि आगाह हो, आप अच्छे लोग हैं, पर ये मत करो कि इसका सांस निकल जाएगा, फिर प्रशासन कोई जिम्मेवारी इसकी मौत की लेगी? कोई नहीं लेगी। इसलिए हमको तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस संस्था के साथ 35 साल से जुड़े हुए हैं। गरीब लोग कहां जाएंगे? आज विधवाएं हो चुकी है, घर से कोई डाइवर्स्ड है, कोई गरीब लोग है, उनके बारे में सरकार सोचेगी ना? क्या ये अमीरों के लिए है सरकार? वोट का राज वो भी है हमारे। आज हमारे विधायक कहाँ है? आज हमारे मंत्री कहाँ है? ये खुशी की बात है कि हमने ये बात जब अपने मंत्री राजस्व मंत्री श्री जग सिंह नेगी से सुबह शेयर की, वो हैरान रह गए, सरप्राइज हो गए वो कि 1,73,00,000 रुपए मेरे तहसीलदार ने एक विधवा को लगा दिया। मैंने कहा जी सर, तो कल हम उनको भरी बस यहाँ से हमारे जो हमारा संगठन है उसके माध्यम से हमारी पूरी बस भर के जाएगी और हम चक्का जाम करना चाहते हैं। ये सत्य देवी का सवाल नहीं है, ये सारा डेपुटेशन हम कल इनको राजस्व मंत्री को, ठीक बात है भाई, नाजायज है, अवैध है, पर सरकार का वैध कदम निकालो ना आप। सरकार ने खुद भवन बनाए हैं, वहां मीटर लगाए हैं, उनको पूछें। अब आप बताएं कि ये जो सत्य देवी है ये कहां जाएगी? इसका कौन है इस दुनिया में हमारे सिवाय? इसलिए जो किसी का नहीं है, हमारा भूमिहीन आवासहीन संगठन उसका है, हमारी सारी कार्यकारिणी है। हम इसको तन मन धन से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। हम शौली के मसौले, नबल ठाकुर मर गए, आज हमको उनकी याद आ रही है। वो शौली के मसौले निकालते थे। यहाँ के जो हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो कहाँ सो रहे हैं? वो नाटियां डाल रहे हैं। सत्य देवी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यहाँ इनका पता होना चाहिए। आज सत्य देवी नहीं है, ऐसी सत्य देवी 11,000 सत्य देवी है। और मनाली में बड़े बड़े होटल है, भुंतर में है, गुरुद्वारे हैं, वहां यहाँ सामने जाओ, जिनके ऑर्डर हो चुके हैं, हाईकोर्ट उनको तो पेंड कर रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सत्य देवी की हम सब मिलकर रक्षा करेंगे। इसके लिए हम तन मन धन से खड़े हैं। भगवान ऐसे फैसले इनको सद